सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी। दोस्तों, आज का हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है वो ऑनलाइन क्लासों में चल रहा है। कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वर्क फ्रॉम होम के तहत, उसमें आज का हमारा टॉपिक, आज हम हमारे जो सेकेंडरी BA सेकेंडरी की क्लास है उनके लिए हमने आज टॉपिक तैयार किया है। BA सेकेंडरी में हमारा मानव भूगोल का जो पेपर है, सेकेंडरी पेपर है मानव भूगोल। उस मानव भूगोल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन के बारे में अक्सर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते रहे हैं। अब से हम जैसे पुराने जो पेपर सारे देखेंगे, हमारे राजश्री भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी देखेंगे, इससे पहले हमारे यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी लागू होती थी, उसके पेपर्स भी देखेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न आते रहते हैं इसके ऊपर। तो माइग्रेशन या प्रवास, इसके ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे मानव भूगोल का, तो इसके ऊपर हमें तैयार करना है और इसको तैयार करना है और एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है, प्रवास क्या होता है। प्रवास एक्चुअली में क्या होता है कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, मनुष्य का एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाता है। तो प्रवास है, माइग्रेशन है। तो अब मानो एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर क्यों जाता है, क्या कारण इसके होते हैं, प्रवास को कौन कौन से कारक होते हैं जो इफेक्टिव करते हैं, प्रवास कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर हमसे प्रश्न पूछते हैं। आप जैसे प्रश्न पूछ लेंगे हमसे कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास कितने प्रकार का होता है, या किसी एक प्रवास का विस्तार से वर्णन कीजिए। कभी हमसे पूछ लेंगे जो प्रवास में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रवास का जो आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है इसके बारे में आप लिखिए। तो प्रवास से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें तैयार करना है। मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि प्रवास होता है क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर मानव का जाना ही प्रवास कहलाता है। अब इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दूसरा होता है, प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो जो प्रवास होता है जो मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्थानीय प्रवास होता है, ठीक है, स्थानीय प्रवास है, स्थानीय जो प्रवास होता है वो। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। स्थानीय प्रवास में क्या होता है कि जब भी कोई मनुष्य, कोई भी नागरिक अपने ही देश में, एक ही देश में एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है, किसी पर्टिकुलर एक ही देश में, इसमें एक देश से दूसरे देश में नहीं जाते हैं, किसी एक ही देश में एक ही स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाते हैं, उसे स्थानीय प्रवास कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है कि एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में प्रवास करना, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। तो स्थानीय जो प्रवास होता है उसमें जैसे भारत में मान लो राजस्थान को छोड़ करके जम्मू कश्मीर चला गया, बंगाल को छोड़ करके गुजरात में आ गया, तो इस तरह का जो प्रवास होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का प्रवास हो जाता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे देश से स्थान पर कहीं भी जाना, वो क्या कहलाएगा, स्थानीय प्रवास कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि स्थानीय प्रवास कितने प्रकार का होता है। जो स्थानीय प्रवास होता है वो दोस्तों मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। एक होता है गांव से शहर की ओर प्रवास होता है। स्थानीय प्रवास में कौन सा होगा, गांव से शहर की ओर प्रवास। इसमें क्या होता है कि लोग अपने गांव को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, शहर की ओर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, तो रोजगार के लिए जाते हैं लोग। जैसे गाँव में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, गाँव में चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही है, गाँव में बड़े स्कूल नहीं मिल रहा है, तो जो अपने आर्थिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनके लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए लोग आगे, शिक्षा के लिए अपने गाँव को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, शहर को ओर जाते हैं। तो इस तरह का प्रवास होता है, विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पूरी दुनिया का अध्ययन करेंगे तो विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमारे इंडिया में भी प्रवास बहुत ज़्यादा है। इन लोगों में एक इस तरह की प्रवृत्ति हो गई कि वो अपने गाँव को छोड़ करके शहरों को प्रवास करें। उसका कारण क्या होगा, शहरों में उनको रोजगार मिल रहा है, शहरों में उनको चिकित्सा सुविधाएं बढ़िया मिल रही है, शहरों में उनको एजुकेशन बढ़िया मिल रहा है, उनको बड़े स्कूल मिल रहे हैं, बड़े कॉलेज मिल रहे हैं, उनको बड़े हॉस्पिटल मिल रहे हैं। तो उनको एक जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं उनको आसानी से शहरों में मिल जाती है। इसलिए गाँव को छोड़ करके लोग शहरों में प्रवास कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रवास होगा, ग्रामीण से नगरीय प्रवास हो गया। दूसरा हमारा जो प्रवास होता है वो क्या होता है, नगरीय से ग्रामीण प्रवास होता है, यानी शहर को छोड़ करके गाँव की ओर प्रवास। इसमें क्या होता है कि जैसे आजकल चल रहा है, अभी जैसे कोरोना महामारी चली है, शहरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, शहरों में जनसंख्या का जो घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया, गाँव में जनसंख्या घनत्व तो कम रह गया। अब जैसे कोई बड़ी महामारी आ गई, जैसे अभी कोरोना महामारी आई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोग शहरों में परेशान हो गए, शहरों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए, वो जो धंधा करते तो सारा काम धंधा उनका शहरों में बंद हो गया। तो जो वर्ग गाँव को छोड़ करके शहरों में आया था, अब वो परेशान हो गया। तो परेशान होने के बावजूद क्या होगा कि शहरों में समस्याएं हो गई, महामारी आ गई शहरों में, क्योंकि शहरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और खासतौर से जैसे कोरोना वायरस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा रहेगा, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो ऐसी महामारी के टाइम में क्या होता है कि जो शहरों के लोग होते हैं शहरों को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, गाँव की ओर चले जाते हैं, यानी सुरक्षा के लिए वापस शहर को छोड़ करके कहाँ चले गए, गाँव की ओर। तो जब लोग शहर को छोड़ करके वापस गाँव की ओर जाते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, नगरीय से ग्रामीण प्रवास। ठीक है, पहला कौन सा था, ग्रामीण से नगरीय प्रवास। दूसरा कौन सा होगा, नगरीय से ग्रामीण प्रवास हो गया। अगला जो प्रवास होता है हमारा होता है एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर प्रवास होता है। एक ही देश में किसी एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी एक राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं, किसी रोजगार के लिए चले जाते हैं, या लोग जो अपना जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जॉब के लिए चले जाए, गवर्नमेंट जॉब से चले गए वो और वहीं जाके बस गए। कोई प्राइवेट जॉब करने के लिए गए, उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया और वहीं जाके वो लोग परमानेंट रूप से रहने लगे।
यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, एक जगह से दूसरे जगह में चले गए और वहीं जाके लोग बस गए। वो लोग अस्थायी रूप से भी कभी बस जाते हैं, कभी लोग स्थायी रूप से भी बस जाते हैं। और कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट सरकार जो होती है वो अपनी प्लानिंग बनाती है कि किसी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ से कम करने के लिए सरकार वहाँ से उधर की दूसरी साइड में पलायन करवाती है। हमारा जो अगला जो प्रवास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रवास। अक्सर इसके ऊपर हमारा प्रश्न आता है, अक्सर जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं क्या आते हैं कि आप प्रवास से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रवास का हम लिख देंगे, प्रवास से जो ग्रामीण प्रवास होगा, एक गाँव से दूसरे गाँव की ओर होगा, नगर से नगरी होगा, एक शहर से दूसरे शहर की ओर हो गया, नगर से गाँव की ओर प्रवास हो गया। ठीक है, होता है राज्य प्रवास, मतलब एक राज्य से अंतर्राज्यीय प्रवास जिसे कहते हैं, एक राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में प्रवास हो गया। इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है कि एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में प्रवास किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब ये प्रवास कब से चला है, प्रवास बहुत पहले से चल रहा है। जब बहुत पहले जब एक तरह से उपनिषद जो एक तरह का उपनिवेश बने थे बहुत से देश, जैसे इंग्लैंड या ये यूरोपीय देश है, इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों के बहुत से देशों में अपने उपनिवेश बने हुए थे। इनका जो साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था, तो उन लोग वहाँ के लोग यहाँ आए और उनमें से कुछ लोग यहीं आके बस गए। और फिर उसी टाइम में जो इधर वाले देश, जो अफ्रीकन देश थे या एशियाई देश थे, यहाँ के लोग रोजगार के चक्कर में या किसी और कार्य के लिए उन दूसरे देशों में पलायन कर गए। जैसे भारत था, तो इंग्लैंड का जब भारत पर जो आधिपत्य था उस टाइम में, तो उस टाइम क्या होता है कि इंडिया के लोग इंग्लैंड में चले गए, इंडिया के लोग जो बहुत से जो कैरिबियन देश है, वेस्ट इंडीज वाले देश, उनमें चले गए, बहुत सारे जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनमें चले गए, मजदूरी करने के लिए चले गए, बागानों में मजदूरी करने के लिए चले गए, जो यूरोपीय देशों की फैक्ट्री में मजदूर के रूप में वहाँ चले गए और वो लोग वहीं जाके बस गए। तो ये कौन सा प्रवास होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा। ऐसे ही फ्रांस से जर्मनी में इनमें बहुत ज़्यादा प्रवास हुआ है। तो यूरोप से जो अधिकांश प्रवास हुआ था, कहाँ से हुआ था, यूरोप से प्रवास हुआ था। यूरोप से उत्तरी अमेरिका में प्रवास हो गया, जो उत्तरी अमेरिका का जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट है उसमें अधिकांश प्रवास यूरोप से प्रवास हुआ है। जो पश्चिम यूरोप से साउथ अमेरिका में प्रवास हो गया, पश्चिम यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में प्रवास हो गया, पश्चिम यूरोप से एशिया में प्रवास हो गया। एशिया में चाइना, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया है, साउथ एशिया, इसमें काफ़ी प्रवास हुआ। और यूरोप से अफ्रीका में काफ़ी प्रवास हुआ है। तो इस तरह का जो प्रवास हुआ उसे क्या कहेंगे अपना, अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रवास, यानी एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में प्रवास। ठीक है, तो इसके हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं कि कौन कौन लोग से हमारे भारत के बहुत से उद्योगपति थे जो इंडिया को छोड़ करके अमेरिका में चले गए, इंग्लैंड में चले गए। भारत के बहुत से डॉक्टर्स वैज्ञानिक हैं जो इंडिया को छोड़ कर दूसरे देशों में चले गए। जैसे आपने नाम सुना होगा कल्पना चावला है, वो इंडिया को छोड़ करके वहाँ चली गई थी। बहुत से उद्योगपति, बहुत से खिलाड़ी जो अपना हमारे देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। ऐसे बहुत से दूसरे देशों को छोड़ करके इधर आ गए। जैसे मदर टेरेसा अपने देश को छोड़कर इंडिया में आ गई थी, इंडिया की नागरिक बन गई, उनको नोबेल अवार्ड मिला था। तो ये कौन सा प्रवास हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। और इसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक आजकल एक शब्द चल रहा है, ब्रेन ड्रेन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बड़ी समस्या क्या है, ब्रेन ड्रेन चल रहा है। मतलब ब्रेन ड्रेन को आगे मतलब मानसिक रूप से जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, यानी मानसिक रूप से जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनका प्रवास एक तरह से अविकसित और विकासशील देशों से उनका प्रवास विकसित देशों की ओर हो रहा है। जो इसमें क्या होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, वैज्ञानिक हो गए, यानी जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या बहुत अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने जिस देश में रह रहे हैं उनको वहाँ विकास की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती है, तो वो अपना देश छोड़ करके हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, या अपने जो रिसर्च होते हैं उनके लिए अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे मान लो भारत से अमेरिका में चले गए, भारत से इंग्लैंड चले गए, डॉक्टर चले गए, साइंटिस्ट चले गए, उद्योगपति चले गए, क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अपना विकास वहाँ ज़्यादा करने के चक्कर में अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं। तो मानसिक रूप से जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जब प्रवास कर जाते हैं दूसरे देश में, उसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। और एक बड़ी समस्या हो गई ब्रेन ड्रेन की समस्या। इसके कारण अविकसित और विकासशील देश होते हैं जो अपनी प्रतिभाओं को खो देते हैं, क्योंकि उनकी जो बहुत इंटेलिजेंट प्रतिभा होती है वो अपने देश को छोड़ करके विकसित देशों की ओर चली जाती है। और विकसित देश क्या करते हैं कि उनको अपने देश में आसानी से आकर्षित कर लेते हैं और उन्हें वहाँ की नागरिकता दे देते हैं। तो ये होगा ब्रेन ड्रेन। तो दोस्तों प्रवास, इसे आपको तैयार करना है। आपको तैयार करने से कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास में। ओके, थैंक यू बॉस।